हमारे साथ बात करने के लिए राजा बाबू हैं। जो कहा जाता है कि इस धाम में आने के बाद, बसरिया धाम में आने के बाद अगर आप सच्ची दिल से कुछ चीज़ का मनोकामना मांगते हैं तो पूर्ण हो जाता है। और अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के सभी जगहों पर जो है माता दुर्गा का भक्तिमय में डूब चुके हैं। लेकिन एक ऐसा मात्र पूरा बिहार में एक ऐसा धाम है जो यहाँ पर सालों के 365 दिन जो है भक्तों का तांता लगे ही रहती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए राजा बाबू हैं जो खुद में एक माता मैया हैं। इनसे हम बता दें और बोले कि यहाँ पर नवरात्रि में कितने लोग यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं? नवरात्रि में तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ नवरात्रि में नहीं, यहाँ सालों भर लाखों लोग आते हैं। सालों भर यहाँ प्रत्येक रविवार का माता जी का पूजा होता है, माता रानी का दरबार लगता है और यहाँ भक्त माता के दरबार में आते हैं। उनके आशीर्वाद का प्रभाव होता है, इसलिए लोग आते हैं प्रभाव लेने के लिए। आपका एक पोस्ट देखे थे जो आप पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन जो शब्द आप एक क्लियर शब्द को दिए थे वो मुझे दिल का छा गया था कि आप बोले थे कोई माने या ना माने, लेकिन आप एक शब्द में लिखे थे कि अगर कोई अपने दिल से मांग लिया, सच्ची भक्ति से अगर कोई अपने आप को दिखा रहा तो समझिए कि उनके ऊपर देवी देवता हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, आराध्य देव इष्ट देव होते हैं जी, समझे। सबका अपना अपना कोई ना कोई इष्ट देव आराध्य देव होते हैं। और सबसे बड़ी बात हम हमेशा कहते हैं, कोई देवी देवता हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। देखिए, ये तो गांव समाज की भ्रांति है जो काली माता देव पे आ गए, चाहे भुइयावा देव पे आ गए, चाहे कोई देव पे आ गए। देखिए, हम जिनको याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान में उनका प्रभाव आता है, शक्ति आता है, न कि वही देव पे चढ़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। माँ एक शक्ति है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान के द्वारा वो हमारी चेतना में उतरती है, हमारे हृदय में उतरती है शक्ति रूप में। वेद भी हमारी कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो माँ एनर्जी है, पावर, ऊर्जा। तो बिना ऊर्जा का तो कोई नहीं हो सकता है। तो वो माँ जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा सबके अंदर में है, हमारे अंदर में भी है, आपके अंदर में, सबके अंदर में माँ है। लेकिन लोग माँ को पहचानते नहीं है जब माँ कहाँ है। हम अपने अंदर अंतर आत्मा की ऊर्जा को पहचान गए, हम अपनी अंतर आत्मा की माँ को जगा दिए, इसलिए लोग मेरे यहाँ आते हैं। और देवी माँ का प्रभाव है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के 365 दिन भक्तों का तांता लगे रहते। क्या ये सही है? निश्चित। यहाँ प्रत्येक रविवार को आइएगा तो इस समय जगह नहीं मिल रहता है पैर धरने के लिए। बहुत लाखों के भीड़ में लोग यहाँ आते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ दरबार लगता है। सब माँ से दर्शन करने आते हैं, अपना अपना मनोकामना लेके आते हैं और देवी माँ का प्रभाव है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई सच्चे दिल से अगर मांगता है तो उसका मनोकामना पूरी हो जाती है। निश्चित। देखिए, माँ है तो माँ के नज़दीक निश्चित अगर भाव से दिल से मांगिएगा तो माँ ना है जरूर देगी। माँ हाथ उठा के प्रभाव अपना देती है। तो यहाँ लोग समझ आते हैं बाप रे, माँ तो डायरेक्ट हृदय में है। वो मेरे चाहे आपके शरीर से अलग नहीं है, शक्ति रूप में माँ हृदय में है। और वही हृदय हमारी अंतरात्मा की जो चेतना है, हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वही देवी माँ है। क्या इस वक्त जो है दुर्गा माँ के गेट के पास हैं और कहा जाता है कि बिहार का एक ऐसा एकलौता मंदिर है, एक ऐसा एकलौता धाम है जो कभी भी माँ दुर्गा को विसर्जन नहीं किया जाता है। और यहाँ देखिए कि साक्षात आप जब देखिएगा तो ये सब जो है दुर्गा माँ सिर्फ कोलकाता में देखने को मिलेगी। आइए हम बात करते हैं, क्या ये सच है कि सिर्फ कोलकाता में देखने को मिलती है? निश्चित। ये जो देवी माँ है मेरी, मतलब कि बंगला फेस में है। ऐसा देवी माँ का फेस कलकत्ता साइड में होता है। 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ यहाँ आ गया। हाँ, देखिए, इस जगह सिद्धपीठ है और इस जगह में बहुत प्रभाव है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर पे नीचे में तो देखें, नीचे में आदिशक्ति माता दुर्गा माँ काली माँ है, वही। और ऊपर में बड़ी दुर्गा है। हाँ, यहाँ माता रानी का सालों भर सेवा होता है, पूजा होता है। एकदम माँ समझ के हम करते हैं। यहाँ सालों भर लोगों का भीड़ लगा रहता है। हम ये सच है, हम आते रहते हैं, यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में भीड़ लगती है। आप देखिएगा कि हम पूरा लोकेशन आपको दिखाएंगे पुराना वाला वीडियो लेकर कि लाखों लाख की संख्या में जो है भीड़ लगी रहती है। प्रत्येक रविवार को भी लगी रहती है। यदि आप किसी चीज़ मनोकामना है, अगर आप सच्चे दिल से आते हैं, प्रत्येक रविवार को यहाँ पर धाम लगती है। हाँ, निश्चित। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर धाम लगती है। अगर आपको कोई सच्ची लगन से यहाँ पर आकर मांगते हैं तो आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण होता है। क्या निश्चित यहाँ पर
यहाँ पर कब धाम लगता है, कब कब धाम लगता है? प्रत्येक रविवार के दिन। प्रत्येक रविवार हाँ। को, और ऐसा कोई दिन है जो लगता है? नहीं, प्रत्येक रविवार को लगता है। उसके बाद जितना भी सनातन धर्म का पूजा पाठ उत्सव होता है इस मंदिर पे सब। अच्छा, यहाँ पर कितने कितने दूर से लोग आते हैं? लगभग बिहार के सब जिला से, और लखनऊ और से भी लोग आते हैं, हरियाणा और से भी, राजस्थान से भी। जो लोग माँ के प्रति श्रद्धा है, उनका कष्ट है, तो यहाँ आते हैं तो कल्याण होता है, तो इसलिए लोग आते हैं। देखिए, मैया के दरबार में यहाँ पर हर एक राज्य समेत, कई राज्य समेत बिहार के हर एक ज़िले के लोग आते रहते हैं। और हम पिछले बार देखे थे जब चुनाव था तो नेता लोग सबसे पहले यहीं पर आकर पूजा कर कर तब नॉमिनेशन करने के लिए गए थे। अब मेन बात है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात क्या है, देवी माँ का खासियत है यहाँ पे, डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, सब आदमी आते हैं। हाँ, सब आदमी। हम पिछले बार देखे थे कि नॉमिनेशन था तो यहीं पर आकर पूजा किए, तो उसके बाद नॉमिनेशन करने के लिए गए थे। निश्चित। यहाँ पे डॉक्टर सभी जो है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सब यहाँ माता से ऊर्जा लेने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब मैया को लोग अगर कोई उद्घाटन करना हो तो मैया को बुलाते हैं लोग, हम लगातार देखते रहते हैं सोशल मीडिया। उनका श्रद्धा है जो थोड़ा आप अपने हाथ से फीता कर दे, तो उस श्रद्धा है, इसलिए हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। जी नहीं, हम लगातार सोशल मीडिया पर अगर जुड़े हुए हैं, राजा बाबू के नाम से चलता, अगर आप जुड़े हुए हैं तो देखते होंगे कि किसी भी शुभ काम में उद्घाटन करना होता हो तो मैया जी जरूर जाते हैं। निश्चित निश्चित। तो आइए हम चारों तरफ के मंदिर को आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या शक्तिपीठ है। अगर आपको भी किसी चीज़ मनोकामना पूर्ण करना है तो सच्चे लगन से आना है, तो प्रत्येक रविवार को धाम लगता है, आप अवश्य आइए।